जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का क्लास होगा दोस्त नंबर सिस्टम, एपिसोड नंबर 7.4। इससे पहले नंबर सिस्टम में 12-13 वीडियो हम एक एक करके दे दिए हैं, यानी डाल दिए हैं यूट्यूब पे। आप लोग एक एक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो होगा दोस्त, ये होगा संख्याओं पे आधारित और वैसा क्वेश्चन जो हमें खुद अपनी आकलन कर सकते हैं कि हम कितना क्वेश्चन को गलती करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक है। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक है तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? टोटल हमें 10 अंक मिलना है, टोटल 10 मार्क्स हमें मिलना है, ठीक है। लेकिन क्या कहता है कि अगर गलत आपका क्वेश्चन होगा, गलत क्वेश्चन होगा जिसे हम लोग नेगेटिव मार्क्स बोलते हैं, तो गलत क्वेश्चन होगा उसके लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे, 1 अंक काट लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 अंक क्या कर लिए जाएंगे? काट लिए जाएंगे। अगर हमने 5 क्वेश्चन को सही किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। 2 क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्या हुआ? गलत हुआ। बाकी क्या हुआ? 3 क्वेश्चन मेरा सही हुआ। जब 3 क्वेश्चन सही हुआ तो दोस्त मेरे नंबर कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिएगा कितना नंबर होगा। 2 नंबर ये इसको मिलेगा, 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, टोटल नंबर मिले कितना? 6। लेकिन 1 नंबर इसमें से कटेगा, तीसरे नंबर में 1 नंबर कट जाएगा -1 होकर, और फिर -1 हो जाएगा इसमें चौथे नंबर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन गलत है, यानी 2 नंबर क्या हो जाएंगे? आपके माइनस हो जाएंगे। यानी टोटल मार्क्स कितने मिल गए? 4। यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें से हमने 3 सही किया और 2 गलत किया, और इस तो हमें टोटल मार्क्स कितने मिले? तो ये आपका आंसर होगा 4। आ रहा समझ में दोस्त? इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर हम आज आए हुए हैं आपके सामने। तो आज आप क्या कीजिए, एक एक करके क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है ना दोस्त, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझ लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन जो गलत हो रहा है, जैसे 2 नंबर जो मिलना था ये तो मिला ही नहीं, जो 2 नंबर मिलना था ये तो मिला ही नहीं, साथ साथ हमें 1 नंबर और जो पास में था उससे गंवाना पड़ेगा। यानी एक क्वेश्चन गलत होने के बाद हमें कितना नंबर गंवाना पड़ा? तो 3 नंबर गंवाना पड़ा। आ रहा समझ में? 3 नंबर गंवाना पड़ा अगर एक क्वेश्चन मेरा गलत होता है तो, ये ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन को आज लेकर हम आए हुए, बहुत शानदार होगा क्वेश्चन, और एक से एक क्वेश्चन लेकर आए हुए। तो दोस्त बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहिए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा। क्या बोला है? किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। चलिए दोस्त, 4 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्राप्त करता है तथा एक गलत के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न सॉल्व करता है, 60 प्रश्न टोटल है, 60 प्रश्न सॉल्व करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, 130 अंक प्राप्त करता है, तो वह कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया है? वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? प्रश्न पूछा गया है। इससे आएगा रिलेटेड कि कितने मार्क्स सही किया होगा या कितने क्वेश्चन गलत होगा। इस प्रकार से अलग अलग हम टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन है। कितना है? 60 प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न का वैल्यू 4 अंक है, यानी टोटल वैल्यू मार्क्स हो जाएंगे मेरे 240 अंक।
240 अंक अगर हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेरा 240 अंक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ है? प्राप्त जो हुआ है 130 अंक ही प्राप्त हुआ है। तो कितना प्राप्त नहीं हुआ है? तो 110 अंक प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम बता रहे हैं। पहली बात 60 प्रश्न, एक प्रश्न का वैल्यू 4, तो टोटल मार्क्स हो गए 6 चौका 24, 240 अंक। प्राप्त हमें कितना हुआ है? 130 अंक। और कितने प्राप्त नहीं हुए हैं? 110 अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां तक तो समझ में आ गई। अब चलिए, अभी हमने कहा कि एक क्वेश्चन गलत होता है तो हमें कितने मार्क्स झेलना पड़ेगा, लॉस होगा मुझे। दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो 4 नंबर हमें मिलना था वो तो मिला ही नहीं, और साथ साथ एक और नंबर जो है मेरे तरफ से क्या हो गया? चला गया। यानी जो मुझे 4 अंक मिलना था वो मिला ही नहीं, और एक अंक मेरे अंदर से भी जो मुझे प्राप्त है उससे क्या हो गया? ले लिया गया। यानी एक क्वेश्चन गलत होता है तो 5 अंक मेरा कटता है, 5 अंक कटता है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन गलत होने पर 5 अंक कटता है। तो दोस्त कितने क्वेश्चन गलत हुए होंगे अब देख लेंगे ना। 110 अंक टोटल है, 5 अंक एक क्वेश्चन का वैल्यू है, यानी 22 प्रश्न जो है क्या है? गलत है। 22 प्रश्न गलत है। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्त? तो टोटल प्रश्न में से गलत प्रश्न को निकाल दिया जाए, यानी 60 माइनस 22 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 38। ये आपका आंसर होगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? चलिए, नहीं आया होगा तो फिर आगे भी हम बताते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से होगा? क्वेश्चन क्या है? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा दोस्त। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? बोला है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक अगर सही क्वेश्चन होता है दोस्त, उसके लिए हमें 1 अंक प्राप्त होते हैं, यानी प्लस में 1 अंक मिलता है। ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यानी गलत एक होता है, उसमें हमें माइनस क्या किया जाता है? 1 अंक काट लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बोला है। यदि किसी परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हो, 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हो, ठीक है, तो उसके प्राप्तांक 8 हो, तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? सही उत्तर। अब ध्यान दीजिए दोस्त, 20 प्रश्न है, 20 क्वेश्चन है, 1 अंक एक क्वेश्चन पे मिलता है, तो 20 क्वेश्चन में कितना अंक मिलेगा? तो 20 अंक मिलेगा। ये टोटल मिलेगा, अंक मिलेगा। लेकिन मिला कितना है? 8 अंक मिला है, 8 अंक मिला है। तो कितना अंक नहीं मिला है ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से 12 अंक नहीं मिला है। कितना अंक? 12 अंक नहीं मिला है, क्योंकि 20 टोटल मिलने थे, हमें मिले हैं कितने? 8 अंक मिले हैं। तो 20 में से 8 घटा देंगे तो हमें 12 अंक नहीं मिले हैं। अब हम देखते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन को अगर हम गलत करते हैं तो कितना लॉस होता है? एक जो मिलने वाला था ये नहीं मिला, और जो हमारे अंदर जो गलत हुआ उसे 1 अंक काट लिए गए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 2 अंक हमें लॉस हो गया। यानी कितना अंक हो गया लॉस? 2 अंक। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारी गलत का आंसर आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा गलत क्वेश्चन, गलत प्रश्न। आया समझ में? 6 क्वेश्चन जो होगा, 6 प्रश्न जो होंगे हमने गलत किए हैं।
ठीक है, 6 गलत प्रश्न किए हैं तो हमें टोटल सही का संख्या कितनी होगी? तो 20 में से जब 6 निकल जाएगा दोस्त तो कितना बचेगा? 14। ये आपका आंसर होगा सही क्वेश्चन, सही प्रश्न। बोलिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3 क्या बोला है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। बोला है सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है। चलिए, सुधीर नाम का एक विद्यार्थी है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उन्होंने 3 हासिल किए, 3 अंक हासिल किया। कितने अंक? 3 अंक। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। और प्रत्येक गलत किए प्रश्न के लिए 2 अंक खो देता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सही कर रहा है उसके लिए 3 अंक मिल रहा है और जो गलत कर रहा है उसके लिए 2 अंक खो दे रहा है, माइनस हो जा रहा है। यानी एक क्वेश्चन गलत करेगा तो जो 3 अंक मिलना था वो तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन और जो हमें प्राप्त है हमसे 2 अंक और ले लिए जाएंगे। यानी प्रत्येक गलत के लिए यहां पर दे सकते हैं, प्रत्येक गलत के लिए 5 अंक खो देता है, 5 अंक खो देता है। ठीक है, प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए कितना अंक खो देता है? 5 अंक खो देता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, वह 30 प्रश्न हल करता है। यानी 30 प्रश्न हल करेगा तो 30 गुणे 3 यानी टोटल उसके 90 मार्क्स होंगे। लेकिन वो प्राप्त कितना किया है? 40 अंक प्राप्त किया है। ये टोटल मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स, और प्राप्त किया है 40 मार्क्स, ये प्राप्त हो गए। तो अब कितने प्राप्त नहीं हुआ है तो इसे घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 50 अंक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक प्रश्न, गलत प्रश्न के लिए कितना अंक होता है? तो 5 अंक होता है। तो 50 अंक जब खोया है तो कितना प्रश्न गलत किया होगा दोस्त? 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 प्रश्न गलत किया है। 10 प्रश्न क्या किया है? गलत किया है। आया समझ में? 10 प्रश्न जब गलत किया है तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो सही प्रश्न, टोटल प्रश्न कितने हैं? 30। यानी 30 में से गलत को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 प्रश्न। 20 प्रश्न क्या किया है? सही किया है। ये आपका आंसर होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके नोट करते जाइए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्न को हल करता है। सही उत्तर के लिए प्रति प्रश्न 4 अंक प्राप्त होते हैं और गलत उत्तर के लिए प्रति 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि परीक्षार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए तो 100 प्रश्नों को बनाने में उसके कितने सही उत्तर होंगे? ये क्वेश्चन बोला है दोस्तों। देखिए 100 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 100 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 4 अंक दिए जाते हैं। टोटल अंकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 400 अंक। समझ में आया? प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट दिए जाते हैं, लेकिन इसे प्राप्त कितना हो गया? 400 अंक में 260 अंक प्राप्त हो रहा है। कितना? 260 अंक प्राप्त हुआ है दोस्तों।
260 अंक प्राप्त। कितना प्राप्त नहीं हुआ? 140 अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, 140 अंक प्राप्त नहीं हुए। अब दोस्त बताइए कि एक क्वेश्चन में उसको कितना अंक की हानि हो रही है, लॉस हो रही है? तो देखिए, एक प्रश्न के लिए जो 4 अंक मिलना था ये तो मिला ही नहीं, एक और हमसे काट लिए गए, यानी एक और काट लिए, तो 5 अंक एक क्वेश्चन गलत करने पर हमको काट लिए जाते हैं। तो 140 अंक जो काटा गया है, एक क्वेश्चन की गलत के लिए 5 अंक है, तो 140 अंक जो होगा, कितने क्वेश्चन गलत हुआ होगा? 140/5, यानी कट जाएगा, तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 8 5 40, यानी 28 प्रश्न जो है गलत है। आया समझ में? 28 प्रश्न है गलत है। तो सही की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपका टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 में से 28 चला जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना दोस्त? 72। ये आपका आंसर होगा। सही प्रश्नों की संख्या आंसर बी 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता है, आप उसको देखिए, नोट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन को सॉल्व कीजिए, समझिए, नहीं आता है तो जानिए। देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टॉप है, नहीं बनेगा, बहुत आसान है अगर समझ जाते हैं तो। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। कितने प्रश्न? 250 प्रश्न के उत्तर दिए। प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 2 अंक प्राप्त होता। अब बताइए, एक प्रश्न के लिए 2 अंक प्राप्त होता है, तो 250 प्रश्न के लिए कितने अंक प्राप्त होंगे? 2 से गुणा कर देंगे, यानी 500 अंक प्राप्त होंगे। टोटल अंक होगा 500। अब बोला है, परंतु एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हो तो उसे कुल कितने अंक मिलेंगे? अब आइए दोस्तों, अब तो अच्छा आएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 250 का सबसे पहले 20% निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 50 क्वेश्चन गलत, यानी प्रश्न जो होगा गलत किया गया है। 50 प्रश्न गलत किए गए हैं। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिला है। ठीक है, 50 प्रश्न गलत किया गया है, यानी इसमें 200 प्रश्न जो है सही किए गए हैं। सही किए गए हैं। आया समझ में? अब ध्यान दीजिए, 200 प्रश्न सही किए गए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के 2 मार्क्स हैं, तो 200 का कितना मार्क्स हो जाएगा? 400 अंक। 400 अंक प्राप्त करना था, लेकिन 50 को गलती किया है ना, तो एक क्वेश्चन पे 1 अंक कट भी रहा है। एक क्वेश्चन पर, एक गलत क्वेश्चन पे 1 अंक कट भी रहा है, तो 50 गलत क्वेश्चन पे कितने अंक कटेंगे? तो 50 अंक कट जाएंगे, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 350 अंक। ये आपका टोटल्स होगा। इतने, ठीक ना, 350 अंक टोटल प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कुल कितने अंक मिलेंगे? तो आंसर होगा 350, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? भाई देखो मेरे, 250 प्रश्न, एक प्रश्न के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं, तो 250 अंक प्राप्त 250 प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 500 अंक प्राप्त होगा।
अब इसमें हमें कितने प्राप्त हुए ये नहीं बोला गया है, लेकिन बोला गया है कि 20% जो क्वेश्चन है वो गलत किया गया है। तो 250 का 20% हमने निकाल दिया, 50 प्रश्न जो है गलत किया गया है। 50 प्रश्न जब गलत किया गया है तो 250 में से 50 अगर हम निकाल देते हैं तो 200 प्रश्न सही किया गया होगा ना। तो 200 प्रश्न सही किए गए होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 2 अंक प्राप्त होता है, तो 200 के लिए कितना अंक प्राप्त होगा? 400। ठीक है, और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो 50 गलत के लिए कितना अंक कटेगा? 50 कटेगा दोस्त। अब इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 350 अंक प्राप्त किया। समझ में आया? चलिए, तो ये रहा 5 क्वेश्चन जबरदस्त इस नेगेटिव क्वेश्चन से जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे टाइप से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अब ध्यान दीजिए, बांटने वाली बात आ गई। कुछ विद्यार्थियों के, कुछ दोस्तों को या 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन मिठाइयाँ टॉफियाँ बांटे जाते हैं। ठीक है, अगर 15 लड़के को बांटने के लिए 5-5 मिठाइयाँ आई थी, लेकिन 5 लड़के और उसमें आ गए, अधिक हो गए, तो कितने लड़कों को बराबर बराबर दिए जाएंगे? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। ठीक ना, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, उसको रीड कीजिए, समझिए, जानिए। नहीं समझ में आता है, हम उसके लिए हैं दोस्तों, भागे नहीं है। बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बस आप बने रहे और लगन से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला है? जब कोई धनराशि, चलिए यहां पे धनराशि की बात आ गई है दोस्त। धनराशि के बारे में हमें पता ही नहीं है कि कितनी धनराशियां है। हो सकता है धनराशि के बारे में पूछा हो सकता है धनराशि के बारे में पूछा हो अंतिम में, है ना। चलिए आप देखते ही होंगे कि क्या पूछा है। जब कोई धनराशि 12 आदमियों के बीच बराबर बांटी गई तो हर एक को उस धनराशि से 200 रुपया ज्यादा मिला, जो कि उन्हें तब मिलती है अगर वह धनराशि 16 व्यक्तियों के बीच बराबर बांटी गई होती। तो धनराशि कितनी थी? समझिए क्वेश्चन को दोस्तों, ये क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोला एक धनराशि है जिसे हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या मान लें? एक्स मान लें, एक्स मान लेना। एक्स धनराशि अगर हम 16 व्यक्तियों में बांटते हैं, ठीक है, और 16 व्यक्तियों में जो बांटते हैं तो बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। लेकिन यही धनराशि x को 12 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटे जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को इससे मिलने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 200 रुपया अधिक मिलेगी। कितनी रुपया? 200 रुपये अधिक मिलेगी, यानी प्लस में मिलेगी। आया समझ में? चलिए, नहीं समझ में आया फिर देखिए। एक धनराशि है, टोटल हमने धनराशि को मान लिया x रुपया। इस धनराशि को हमें एक जगह 12 भागों में बांटना है और एक जगह 16 भागों में बांटना है। तो भाई बताइए, 16 भागों में बांटेंगे तो कम पैसा आएगा, 12 भागों में बांटेंगे तो 16 भागों से ज्यादा पैसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जैसे अगर ये 20 रुपया है, 20 रुपया है, 5 भागों बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो 4 रुपया प्रति व्यक्ति आता है, प्रति व्यक्ति। ठीक है, अगर इसी 20 रुपये को 10 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो 2 रुपया प्रति व्यक्ति आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो वैल्यू की संख्या घटेगी, और जब वैल्यू की संख्या बढ़ेगी तो व्यक्तियों की संख्या घटेगी। ये एक दूसरे का क्या होता है दोस्त? विपरीत होता है। आया समझ में?
5 व्यक्तियों को बांटेंगे तो 4 रुपया मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को। अगर वही धन 10 व्यक्तियों को बांटेंगे तो 2 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। आइए समझ, क्वेश्चन यही बोला है कि x धन राशि है जिसको 16 भागों में बांटा जाना था, लेकिन इसको नहीं बांटकर इस 12 भागों में बांटा गया, तो 16 भागों की तुलना में 200 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को अधिक मिला। जैसे 2 रुपया यहां पे प्रत्येक व्यक्ति को अधिक मिला है, आपको दिख भी रहा होगा 2 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को अधिक मिला है, उसी प्रकार 200 रुपया प्रति व्यक्ति को अधिक मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, बहुत इजी है, कहीं कठिन नहीं है। x/12, ठीक है, x/12 छोटे में से बड़े को क्या करेंगे, घटा देंगे, x/16 इक्वल टू 200। यानी इसमें से, क्योंकि इसका जो धन राशि होगा, ये धन राशि होगा अधिक होगा, ये धन राशि जो होगा अधिक होगा, अधिक होगा। अभी हमने बताया कम व्यक्तियों में बांटेंगे तो धनराशि की संख्या अधिक हो जाएगी, अधिक व्यक्तियों की बांटेंगे तो धनराशि की संख्या कम हो जाएगी। यानी अधिक धनराशि वाले में से कम धनराशि वालों को घटाएंगे तो ये आपका अंतर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप क्वेश्चन। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। अभी हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 200। x 4x में से 3x घट जाएगा, 48 इक्वल टू 200। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, यानी 9,600 रुपया धनराशि थी। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी 9600। अब तो आ गया होगा समझ में दोस्त, कहीं दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पे आधारित होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है क्वेश्चन, यदि एक राशि 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 रुपये अधिक मिला है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोला है कि एक जो धन राशि है 12 लड़कों में बांटी जा रही है, 12 लड़कों में, यानी कम लड़कों में बांटेंगे बड़े वाले लड़कों से, तो हमें कितना का अंतर हो जाएगा, 60 रुपये का अंतर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60। 5x माइनस 3x इक्वल टू 60, 2x इक्वल टू 60 गुणे 60, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 रुपया। ये आपको आंसर होगा। समझ में आया। ये 1800 रुपये धन राशि है जो अगर 12 लड़कों में बांटेंगे तो 20 लड़कों के बांटने के तुलना में 60 रुपया प्रत्येक को अधिक मिलेगा। प्रूफ कर दिया जाए, कहीं आप लोग को डाउट होता होगा, प्रूफ कैसे करेंगे। 1800 रुपये के 12 भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 150 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को। 1800 रुपया को 20 भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 90 रुपया। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना रुपया होता है दोस्त, 60 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, 60 रुपया हुआ ना, जो आपके एग्जाम क्वेश्चन में दिया गया है, 60 रुपये का अंतर हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तो समझ में आ गई होगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है तो हर एक को उस धनराशि से 80 रुपया ज्यादा मिलते हैं।
जो उन्हें तब मिलती है जबकि किसी उसी राशि को 18 बच्चों में बराबर बांटा जाता है। तो वह धन राशि क्या होगी दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। एक धन राशि जो है 14 लड़कों में बांटी जाती है, तब इसको कितना रुपया अधिक मिलता है, 80 रुपया अधिक मिलता है। कब, जब इसी धन राशि को कितने 18 लोगों में यानी 18 लड़कों में बांटा जाना था, 80 रुपया अधिक मिल जाती है। यानी इसके धन में से यह धन घटा देंगे तो 80 रुपया प्रत्येक को आ जाएगा। तो अब इसका क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 14 और 18 का, यानी 9 7 63 दूना 126, 14 9 126 यानी 9x और 18 7 126 7x इक्वल टू 80। अब इसको घटा देंगे तो 2x इक्वल टू 126 इक्वल टू 80 घटा देंगे, ये हो जाएगा 40। तो x का मान हो जाएगा 0, 6 चौके 24 का 4, हासिल 2, 12 चौके 48, 2 50, यानी 5040 रुपया ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं। समझ में आता हो तो आप जरूर कमेंट करें, नहीं समझ में आता है तब भी कमेंट करें। साथ साथ मैं बताऊं कि अच्छा ये वीडियो लगे, अच्छा क्लास आपको लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए क्वेश्चन के साथ और नए उमंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।